डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी 10th बोर्ड की तैयारी? आई होप सो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं भी आपके स्टडीज़ में थोड़ी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और आपको बोर्ड लेवल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके कुछ MCQs का एग्जाम्पल दे चुका हूँ। अब एक नया क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन नंबर 5, अगर साइन अल्फा की वैल्यू 1/√2 हो और कॉट बीटा की वैल्यू √3 है तो कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा की वैल्यू इनमें से क्या होगी, ये आपको पता करना है। तो हमेशा की तरह मेरे वीडियो को आप पॉज कीजिए, आप सबसे पहले खुद ट्राई करिए। आपके पास अगर आंसर इसका मिल जाता है और आंसर से मैच करिए, क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। तो लुक एट द सॉल्यूशन। हमें दिया हुआ है रिजल्ट में साइन अल्फा 1/√2 है और कॉट बीटा की वैल्यू √3 है। साइन अल्फा की वैल्यू 1/√2 दिया हुआ है और कॉट बीटा की वैल्यू आपको पास √3 दिया है और आपको पूछा गया है कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा की वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमेशा अपन ध्यान रखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं वर्किंग के तौर पे कि साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 है, तो साइन थीटा क्योंकि आपके पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की हेल्प से स्टूडेंट कई बार उसकी थर्ड साइड कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से। इसी तरह से यहाँ पर भी सेम चीज कॉट थीटा जो होता है दैट इज बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, तो इसके हेल्प से थर्ड साइड कैलकुलेट करके फिर इसमें रिप्लेस करते हैं। नहीं, अगर आप ये देख लीजिए कि साइन अल्फा या कॉट बीटा जो भी व्हाटएवर द एंगल्स के साथ में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी गई है, क्या वो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, स्टैंडर्ड एंगल्स पे मिलती है, तो आपको इस तरह के लिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए थर्ड साइड निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि साइन अल्फा की वैल्यू हाफ हो रही है, तो साइन थीटा 1/√2 कब होता है? 1/√2 होता है आपके पास 45 डिग्री पर। तो हम लोग जानते हैं 1/√2 साइन में कब मिलेगा? 45 डिग्री पे। कंपेयर किया तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई? 45 डिग्री। सिमिलरली यहां पे आप कंपेयर कर लीजिए कि कॉट बीटा अगर √3 है और कॉट में √3 कब मिलता है, तो आंसर मिलेगा 30 डिग्री पर। तो आंसर हो गया 30 डिग्री पर। तो कंपेयर किया तो एंगल की वैल्यू यहां पर आपको मिलेगी बीटा इक्वल टू कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन में अल्फा की जगह 45 डिग्री और बीटा की जगह 30 डिग्री रिप्लेस कर दीजिए, सिंप्लीफाई करिए। कॉसेक 45 अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो साइन 45 का रेसिप्रोकल कर लीजिए। साइन 45 1/√2 होता है और अपन डायरेक्टली भी यहां से निकाल सकते थे कि अगर साइन अल्फा 1/√2 है तो कॉसेक थीटा जो है तो उसका रेसिप्रोकल होता है, तो सीधे इसका आंसर हो जाएगा √2। और कॉसेक 30, अब आपको कॉसेक 30 की वैल्यू जरूरत पड़ रही है। कॉसेक 30 अगर आपको याद नहीं है तो आप साइन 30 की वैल्यू आप याद रखिए। साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया आंसर 2। तो आपके पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ गया √2 + 2। देखते हैं इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर से मैच करता है। तो हम देखते हैं इस पर्टिकुलर, तो ये हम देख रहे हैं ऑप्शन जो डी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज डी है, तो डी पर आप मार्क करिए ऑलरेडी। और ये कितनी सिंपल मेथड है आप इजीली कैलकुलेट करने की। सिर्फ वैल्यूज, अगर स्टैंडर्ड वैल्यूज है तो एंगल निकालिए, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तभी आप थर्ड साइड का यूज करिएगा। तो ये आप चीज़ों को ध्यान रखिए और ये शायद आपको ये हिंट्स जो है बोर्ड एग्जाम में आपका काफ़ी टाइम बचाएंगे। आई होप सो। इसी उम्मीद के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगा कुछ और क्वेश्चन के साथ।